मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं और यार आप सभी खैरियत से कुछ मजे में हैं। तो आज हम की जो वीडियो है वो देखने वाले हैं शुगर मेकिंग पाकिस्तान और शुगर मेकिंग इंडिया। देख लेते हैं सफाई पसंद कौन सा मुल्क ज्यादा बनता है भाई। वैसे ना सबसे पहले ना मैंने सॉल्ट सीमट ये सब जो है वो मेकिंग की वीडियो देखी हुई है, प्रोसेस की वीडियो देखी हुई है, लेकिन सॉल्ट यार मैं पहली बार देख रही हूँ। आजकल जो मेरा सीजन भी है गन्नो शनो का और फिर सीजन के हिसाब से वीडियो आ रही है, तो देख लेते हैं कोई जो है वो सबसे ज्यादा सफाई पसंद है और किसकी जो है वो शुगर बहुत बढ़िया तरीके से बनाई जाती है। वीडियो का स्टार्ट करें, चलिए लेट्स गो। पाकिस्तान की है ये वीडियो ना, ये मिल है कोई ना, कितना ओवरलोड है यार। कितने तादाद में था ना। कितना ज्यादा मतलब बनाया जा रहा है ना कार्यालय। आप ये इसके ना रस निकाल रहे हैं अब ना इसका। अच्छा ऐसा करते हैं कि ना गन्ने वाली जो ट्राली जिसे कहते हैं ना वो लोड कर लेते हैं ना कि मतलब ट्रॉली बड़ी मुश्किल से वो जो है वो बेर पाती होती है और कभी कभी बहुत सारे हादसा भी होते हैं। तो फैक्ट्री वालों से मुझे गुजारिश है कि बोला थोड़ा हाथ रखना है, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से ना फिर बहुत सारे हादसा जो है पेश आते हैं, जैसे कि रोड्स के वगैरह के ऊपर ना। अच्छा अब जो ये जो होगा ना, ये गन्ने का रस इस तरह से निकाला जाता है ना, क्योंकि इसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और प्लांट्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इजीली जो है वो निकालने में जो आसानी होती है। एकदम से कितनी ज्यादा तादाद के अंदर जो डालते चले जाते हैं ना, जाहिर सी बात है प्लांट्स भी उस हवाले से लगाए जाते हैं। तो इनको ना वो छिलके जो होते हैं उसके समेत ही जो है वो लगाया जाता है। वो जो वेस्टेज जो होता है वो साइड पर हो जाता है, जो रस वाला होता है वो एक कंटेनर के अंदर डलता चला जाता है ना। मतलब मिट्टी वगैरह भी उसी के अंदर होती है, जर्म्स भी उसके अंदर होते हैं, लेकिन पहले उसको वॉश करना चाहिए, इसके बाद वो करना चाहिए। मतलब बस जो आता है पिसने दो भाई, ये वाला हाल हो रहा होता है ना। वो भी मशीनें भी ऐसे जंगलूत होती हैं और वैसे ही बनाते चले जाते हैं। वैसे ये कितनी स्लो स्लो चल रही होती है ना, जाहिर सी बात है उसको बिल्कुल अच्छे से ना चीज ना फिर मुझे लगता है कि बस वो किसी तरीके से भी इसको गर्म करते होंगे और फिर जो है वो शुगर वाली जो है वो सीन में आता होगा। मुझे तो लगता है उसके अंदर वो शुगर ऐड करेंगे ना, फिर वो मीठा हो जाएगा। उनके बैग पड़े हुए ना, जबरदस्त है यार।
ये एक रॉ मटेरियल में की फॉर्म में आ जाता है ना। अब इसको छान रहे हैं ना। तो सारे ये पैकिंग का सिस्टम जो चल रहा है, अब सारा कुछ जो मशीन ने ही किया। अभी इंडिया की वीडियो आ गई ना। The conveyor belt moves the sugar. इनका देखते हैं कितना हाइजीन होता है। Yeah, so this is the crusher. ये उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा शुगर केन का एकदम बारीक तैयार किया हुआ है, मगर जूस अभी भी इसी के अंदर है। जूस अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। सेम वही है ना, ट्रालियों के ऊपर लोड किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने थोड़ा कम किया हुआ है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा ओवरलोड करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल फार्मिंग इंजीनियर। आज हम हैं, जैसे कि वीडियो का इंट्रो देख के आप भी समझ ही चुके होंगे कि आज हम शुगर फैक्ट्री में आए हुए हैं। आज यहाँ पे आपको बताएंगे कि शुगर कैसे तैयार होती है। ये गन्ना है मेरे हाथ में। गन्ना जैसे फार्म से हार्वेस्ट होता है उसके बाद आगे क्या अच्छा, यहाँ पे भी सेम वैसे ही फैक्ट्री लगी हुई ना, कैसे पहुँचती है, तो ये पूरा प्रोसेस हम आपको आज यहाँ पे दिखाएंगे। First of all, I would like to thank Ganpati Sangh and Prabhakar Baba Patil for letting us shoot the video for making the process of sugar. क्रेन के थ्रू जो तो सबसे पहला स्टेज होता है वेइंग स्टेज। तो जैसे ही कोई बैलगाड़ी या फिर कोई ट्रैक्टर आता है तो उसका वजन किया जाता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ गन्ना वो लेके आया है फार्म से। उसके बाद उसकी आगे का बिलिंग करने के लिए प्रोसेस होता है। तो अब चालू करते हैं कि अपना प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे यहाँ पे सारी बातें मशीनरी सारा काम कर रही होती है ना। अनलोडिंग डॉकिंग स्टेशन पे लाया जाता है। वहाँ पे ऑटोमेटिक क्रेन्स हैं, वो क्रेन्स डायरेक्टली ट्रॉली से ट्रैक्टर से वो पूरा गन्ना उठाती है और लोडिंग स्टेशन पे उसको डंप करती है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से ये लोडिंग हो रहा है इसका। इन्होंने भी सेम वैसे ही प्रोसेस किया है ना। जो पहले वॉश करना चाहिए था, फिर होगा मे भी कोई सिस्टम। सेम ऐसा ही हो रहा है ना, इधर भी रॉ मटेरियल लेदर से हो गया है। दो टाइप का अभी सिर्फ वो ना वो कटा है ना, है कि गन्ना जो लोड क्रश हो गया से नीचे कन्वेयर पे लाने के लिए, और दूसरा मूविंग कन्वेयर है जो इस गन्ने को आगे क्रशर में लेके जाएगा। अब क्रशर क्या होता है? क्रशर वो मशीन बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है ना, टुकड़ों में इसको ये आप निकल रहा है इसमें से ना, कट किया जाता है। After unloading, the conveyor belt moves the sugar canes to the crusher. So this is the crusher. ये उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा शुगर केन का एकदम बारीक तैयार किया हुआ, मगर जूस अभी भी इसी के अंदर है। जूस अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पे 4 सेट ऑफ रोलर्स हैं जिसमें से इस जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जूस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये रोलर्स लगे हुए हैं। पाइपलाइन से ना ऊपर मतलब किया जा रहा है ना। देख लेते हैं टॉप व्यू। जो भी हमारा क्रश किया हुआ शुगर केन था फिल्टर आउट होता है, रोलर्स के थ्रू पास होता है और पूरा जूस जो है वो नीचे की तरह सेपरेट होता है। और जो बगैस जो है, अब ये जो जूस निकालने के बाद जो शुगर केन बचा हुआ है उसको बगैस बोलते हैं। तो वो बगैस आगे मूव होता है। जूस को पंप आउट किया जाता है इस तरह से। रॉ मटेरियल उसका ना लैदा होता जा रहा है, इसको स्टेज बाय स्टेज जूसेस वाला एक लैदा कंटेनर में डाल कंटिन्यूअसली पंप किया जाता है। पंप करने के बाद वो पाइपलाइन की तरह पाइपलाइन से मूव किया जाता है। तो ये यहाँ पे आप पाइपलाइन देख सकते हैं। इस पाइपलाइन से ये आगे की तरफ जाता है। सबसे पहले तो फिल्टर आउट होता है, जितना भी बड़ा कचरा या फिर शुगर केन का कुछ पीसेस आया तो वो निकल जाता है। अब पहले आपको मैं समझाता हूँ कि बगैस जो है, जो बचा हुआ पीस है, वो कहाँ जाता है और उसका क्या रोल है। तो ये इस तरह से ड्राई आउट जो है इसके अंदर का पूरा जूस निकाल दिया। तो ये मूव करता है ऊपर की तरफ, ये जाता है थर्ड फ्लोर। इस फैक्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये फैक्ट्री सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब इसको बाहर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। तो इनके पास बॉयलर्स हैं, उस बॉयलर्स को रन करने के लिए ये बगैस का यूज़ होता है। ये जो पाइप्स आप ऑरेंज कलर की देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ से बगैस को नीचे पुश किया जाता है और नीचे ये फायर पिट्स हैं।
अलग अलग फायर पिट्स हैं जिसके अंदर आग जलती है, और वो आग क्या करते हैं, इस पानी को गर्म करके उसकी स्टीम जनरेट करते हैं, और वो स्टीम थ्रू आउट द प्रोसेस उस स्टीम का यूज़ किया जाता है ये पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए। ये स्टीम का आउटलेट आप देख सकते हैं। तो जो पूरा स्टीम जो है वो फैक्ट्री में मूव होता है इन स्टेनलेस स्टील की जो पाइप दिखी है, ये कोटिंग किया हुआ पाइप है, और जो लेफ्ट आउट बगैस है, जो एक्सेस बगैस होता है, वो निकाल के बाहर डंप किया जाता है। इसका यूज़ एक ये होता है कि जिस टाइम फैक्ट्री बंद हो और स्टार्ट करनी है तो इनिशियल स्टार्टिंग के लिए ये बाहर से बगैस उसको सप्लाई कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है सेपरेट्स हो जाएंगे ना उसके जूस का क्या पार्टिकल्स जो तो जो ये ग्रीन टैंक और ग्रीन पाइप दिख रही है, तो हमारा जितना भी जूस है एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये ग्रीन टैंक में आता है। ग्रीन टैंक से ये मूव होता है ग्रीन पाइप्स के थ्रू। हमें सिर्फ करना है कि ग्रीन पाइप को फॉलो करना है, तो हमें पता चलेगा कि जूस कहाँ कहाँ पे मूव हो रहा है। तो ये अगले स्टेज पे आ गया है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस जूस को 110 डिग्री पे बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद 2 to 3 आवर्स इसको इस टैंक के अंदर सेटल किया जाता है। सेटल करने से ये हो जाता है तो जितना भी इसका हैवी पार्टिकल्स और जितना भी मड या कुछ है वो सब पूरा नीचे सेटल हो जाता है, और क्लियर जूस ये ऊपर रह जाता है। तो ये आप यहाँ पे देखिए किस तरह से क्लियर जूस जो है वो एक अलग किया जाता है, ऊपर का लेवल लेयर और नीचे का लेयर जाता है आगे की प्रोसेस में आपको दिखाते हैं। सो दिस इज द क्लियर जूस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द मिक्सचर एंड देन दिस सेडिमेंट जो नीचे का भी जितना क्रिस्टल फॉर्म में उसको लेके आना होता है ना, के ऊपर स्प्रे करके इस तरह से वो निकाला जाता है। थिकनेस बढ़ जाती है ना ऐसे करने से। वीडियोस में देखा होगा हमने अपने खेतों में जो डाला हुआ था वही मड़ी, इसको मड़ी बोलते हैं। ये ऐसे कन्वेयर की तरह कन्वेयर के ऊपर से पीछे ट्रक लगा हुआ है, क्रिस्टल्स बन गए ना उसके उसके बाद जो शुगर का जूस है वो आता है इन 5 टैंक के अंदर। जैसे आप यहाँ पे लाइन में देख रहे हैं 5 टैंक्स है। 5 टैंक का प्रोसेस काम ये होता है कि इस जूस को बॉईल किया जाता है। तो दीज आर द रिजल्ट विच वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितना बॉईल करने से उसकी विस्कोसिटी में कितना फर्क पड़ता है। आप देखो, और ये 5th टैंक का विंडो है, फाइनल स्टेज जहाँ पे उसकी थिकनेस बढ़ गई, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देन जो पूरा भी जूस है वो जूस थिक किया हुआ नेक्स्ट स्टेज में लाया जाता है। तो यहाँ पे उसका एक्चुअल में क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे भी जब आपने घर की शुगर आप चेक करो वो स्क्वायर या उसको 8 साइड्स होती हैं एक्चुअली उसकी। तो 8 साइड की शेप वो कैसे अटेन करता है वो यहाँ पे पता लगेगा। तो यहाँ पे भी अलग अलग टैंक्स हैं, इसमें भी इस शुगर सिरप को बॉईल किया जाता है और साथ में इसमें न्यूक्लियाई ऐड किया जाता है। न्यूक्लियाई ऐड की जाती है ताकि उस शुगर को कॉपी करके बाकी का जितना भी सिरप है उसके अंदर जो भी शुगर अवेलेबल है वो क्रिस्टल फॉर्म ले ले, उसका शुगर का क्रिस्टल फॉर्म ले ले। तो यहाँ पे भी 5 स्टेज पे उसको और बॉईल किया जाता है। उसकी आपको कितनी साइज़ चाहिए शुगर की वो यहाँ पे उसके बॉइलिंग के ऊपर डिसाइड होती है। तो इसको तब तक के लिए बॉईल करना है जब तक हमें एक्चुअल हमारी साइज़ नहीं मिल जाती। तो ये अभी बहुत बारीक है, ये फाइनल साइज है। फिर इस तरह से टैंक में से इसको बाहर निकाला जाता है। वाओ, ये तो बनके तैयार हो गया है ना, क्रिस्टल्स तैयार हो चुके हैं। नाउ दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द मोलासिस। तो ये कैसे होता है, ये एक रोटरी टैंक है जिसके अंदर 1200 RPM पे इसको घुमाया जाता है और ऊपर से वो जो हमारा शुगर का मोलासिस है वो सब पोर किया जाता है इसके ऊपर। उनको लदा से होते रहते हैं ना, और स्टीम हॉट स्टीम इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, हॉट वाटर स्प्रे किया जाता है। तो जितना भी मोलासिस है वो अलग हो जाता है और हमारा शुगर जो है वो अलग हो जाता है। तो दिस इज द स्टेज वेयर जो हमारा शुगर तैयार हो चुकी है वो शुगर उस रोटरी ड्रम में से निकल के नीचे कन्वेयर बेल्ट पे आ जाती है। इस कन्वेयर के 2 काम है, एक तो इसको मूव करना आगे की तरफ, जो भी शुगर है उसको वो कन्वेयर आगे मूव करता रहता है, और दूसरा काम ये है कि इसके बैग्स भी ऑटोमेटिकली भर रहे होते हैं ना, उसको सेग्रीगेट करना, उसको अलग अलग साइज में अलग अलग स्टेप पे इकट्ठा करना। तो दिस इज द फाइनल आउटकम, दीज आर द शुगर क्रिस्टल्स। अभी और इसको फिल्टर आउट होना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े पीसेस अलग हो गए हैं, नीचे की जो जाली है उसके अंदर छोटे पीसेस हैं और उससे नीचे जाली है उसके अंदर पाउडर है। तो 3 अलग अलग लेवल पे सेग्रीगेट होके फिर ये आगे मूव होता है पैकिंग के लिए।
तो कन्वेयर से उसको लिफ्ट आउट करते हैं ऊपर की तरफ और वहाँ से नीचे अलग अलग साइज में सेग्रीगेट करके अलग अलग बैग्स में भरा जाता है। तो ये अभी पूरा प्रोसेस मैनुअल है यहाँ पे, इनका ऑटोमेटिक का सिस्टम पूरा तैयार हो रहा है। तो इसके बाद ये सारा जो शुगर पैकिंग एंड ऑल है वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 किलो का एक बैग ऐसे तैयार करते हैं ये। और फिर इसको मैनुअली अनलोड किया जाता है। एक अमाउंट जो फिक्स कर दी जाती है ना, एक्चुअली यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा तो फिर वो जाहिर सी बात है मुश्किल होगी। ये कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि शुगर आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, आप कितना स्टोर कर सकते हो, कितना बेच सकते हो। तो उस गाइडलाइंस के हिसाब से ही इसको वर्क करना पड़ता है। आप निकाल के जैसे इस साल पूरा तैयार हो गया तो इसी साल आप पूरा बेच नहीं सकते, क्योंकि शुगर एक एसेंशियल कमोडिटी बन चुकी है। शुगर अगर ऐसा ना हो कि अगर शुगर वाह यार, बहुत जबरदस्त वीडियो। अच्छा, हमारी वाली वीडियो का तो कुछ अता पता ही नहीं लगा कि आखिरकार शुगर मेकिंग कैसे होती है। तो मैं यही बात सोच रही थी अगर इंडिया वाली साइड पर भी ऐसी वीडियो हुई तो फिर मैं क्या ही रिएक्शन दूंगी, क्या ही कंपैरिजन करूंगी। लेकिन शुक्र है कि इंडिया वाली साइड पर बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। जिस तरह से वेस्टेड जो मवाद होता है उसको बॉयलर के लिए जो यूज़ किया जाता है, स्टीम देने के लिए, आग जलाने के लिए। तो फिर लेकिन पाकिस्तान में फिर अगर इसी तरीके से बनाई जाती है तो फिर पाकिस्तान में शुगर की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई क्यों है? अच्छा, बात बताऊं क्या कि हमारे पॉलिटिशियंस की में शुगर मिल्स है, वो क्या करते हैं कि भाई शुगर को स्टोर कर लेते हैं। जब जो स्टॉक कमी आती है, चीनी वगैरह की मतलब कम पड़ जाती है, तो फिर वो निकालते हैं और अपना जो मुनाफा है उसको माइंड में रख के जो सेल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और बच्चों के दूध ही देख लीजिए, वो इवन डैट की सिर्फ चीनी की बात नहीं कुछ कर रही है, ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉलिटिशियंस के साथ, और बिजनेसमैन भी है ना, तो अपना मुनाफा साथ साथ रखते होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हाई जो प्राइसेस के अंदर निकाल रहे होते हैं जब चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। इंडिया वाली साइड की वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर करके जो वो बता रहे थे कि किस तरह से वो बॉयल हो जाती हो। एक इतना ज़्यादा उसको शुगर के जो रॉ मटेरियल को पकाया जाता है, इतना ज़्यादा पकाया जाता है जो कि उसका वो होता है कि शुगर के जो जूस होते हैं उसको इतना ज़्यादा पकाया जाता है, इतना पकाया कि उसकी थिकनेस बननी शुरू हो जाती है। तो जब जैसे ही उसको जो है वो लैदा छाना जाता है, पाउडर लैदा हो जाता है, बड़े पीसेस लैदा हो जाते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनको फिर बिल्कुल एक चीनी वाली शक्ल में आ जाते हैं। तो फिर उसको जो है वो बोरियों में भर भर के जो है वो सेल करने के लिए जो भेज देते हैं, सिलाई कर लेते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना क्या अल्लाह।